त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, पति मारकर सती हो। दोस्तों, आज हम त्रिया चरित्र की बहुत सुंदर कहानी बताने वाले हैं। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसको सुनने के बाद आप कभी धोखे में नहीं रहेंगे। यह कहावत ऐसे ही नहीं बनी है दोस्तों, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। इस कहावत का अर्थ है स्त्री का चरित्र एक अबूझ पहेली है, उसे कोई नहीं जान सकता है। वह जलेबी की तरह जटिल व्यक्तित्व की स्वामिनी है, जो उल्टा होते हुए भी सती सावित्री होने का प्रयास करती है। वह अपने पति को मारकर सती होने का स्वांग रच सकती है। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं, सब ऐसा नहीं होती हैं। आओ कहानी में हम इसको सुनते हैं और समझते हैं यह कहावत आखिर कैसे बनी। जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारे मोटिवेशनल आर के ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी त्रिया चरित्र बहुत ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से हमारा निवेदन है कि आप अंत तक बने रहें। आप वीडियो पूरी तरह से देखेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा, अच्छा लगेगा और बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। दोस्तों, हम ज्यादा समय न लेते हुए कहानी स्टार्ट करते हैं। पंपापुर नामक एक राज्य था, जहां बिलास राय नाम का एक राजा राज्य करता था। जैसा नाम वैसा ही गुण, अर्थात वह एक बिलासी राजा था। सारे राज्य में स्वतंत्रता का बोलबाला था। न केवल पुरुषों अपितु स्त्रियों का भी हद दर्जे तक चारित्रिक पतन हो गया था। विवाहेतर संबंध कायम करना एक आम बात राज्य में थी। उस राज्य में सुधर्मा नामक एक लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। सुधर्मा सुबह सुबह लकड़ी काटने जंगल जाया करता था और देर शाम को घर वापस लौटता था। दिन भर वह लकड़ियां काटता और उसकी पत्नी घर में अकेली रहती थी और बोर होती थी। सुलक्षणा एक सुंदर स्त्री थी और आत्ममुग्धा नायिका की तरह अपने रूप यौवन को आईने में देख करके प्रसन्न होती थी। शाम को सुधर्मा थका हारा घर पर आता था और जल्दी ही खाना खा करके सोने चला जाता था। सुलक्षणा जब तक घर का काम सारा निपटाकर सज संवर कर सेज पर आती, तब तक सुधर्मा नींद की आगोश में खर्राटे भरते हुए सो जाता था। बेचारी सुलक्षणा मन महसूस कर तड़पती रह जाती थी। उसका अतृप्त यौवन खून के आंसू रोने लगता था। दोस्तों, आप जो लोग नए हो, हमारे चैनल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो दोस्तों, आगे आपको कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग कहीं मत जाइएगा, कहानी को पूरा देखिएगा। घर गृहस्थी का सारा सामान सुलक्षणा ही संभालती थी। दोस्तों, एक दिन सेठ कहीं गया हुआ था तो दुकान पर उसका लड़का बैठा था। वह सुंदर और बलिष्ठ था। सुलक्षणा उस पर, उसकी जवानी पर फिदा हो गई। सेठ के बेटे चिंतामणि ने भी सुलक्षणा जैसी सुंदर और सुडौल स्त्री पहली बार देखी थी, इसलिए वह भी सुलक्षणा की ओर आकर्षित हो गया। दो जवां प्यासे दिल मिल गए तो अब बदन मिलना भी आवश्यक हो गया था। चिंतामणि ने एक मिलन स्थल भी खोज लिया। सुलक्षणा रोजाना सुधर्मा के सो जाने पर चिंतामणि से मिलने जाने लगी और वह सुबह होने से पहले वापस आ जाती। सुलक्षणा और चिंतामणि की रंगरेलियां बेरोक टोक चलने लगी। दोस्तों, एक दिन सुधर्मा जंगल में लकड़ी काटने गया था तो वह देखा कि एक साधु बेहोश पड़ा है। सुधर्मा ने उस साधु पर ठंडे जल के कुछ छींटे मारे। साधु ने आंखें खोल दी। सुधर्मा ने साधु को बैठाया और ठंडा जल पिलाया तो उसमें कुछ जान आई। थोड़ी देर बाद उसे खाना भी खिलाया तो उसके बदन में थोड़ी और ताजगी आ गई और वह चहलकदमी करने लगा। सुधर्मा ने उस साधु से आग्रह किया कि कुछ दिन वह उसका आतिथ्य स्वीकार करें। सुधर्मा के आग्रह को साधु महाराज ने टाल नहीं सका और शाम को वे साधु महाराज सुधर्मा के साथ उसके घर आ गए। साधु को आया देखकर सुलक्षणा के तन मन में आग लग गई। दोस्तों, अब वह अपने चोरी पकड़ी जाने के डर से डर गई पूरी तरह, इसलिए वह साधु को घर में नहीं रखने की जिद करने लगी। सुधर्मा ने समर्पण करते हुए कहा कि साधु महाराज बस 1-2 दिन रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। इस पर सुलक्षणा राजी हो गई। रात में सबने खाना खाया और साधु के लिए आंगन में एक चारपाई बिछा दी गई। प्यारे सज्जनों, साधु महाराज आंगन में सो गए। सुधर्मा खाना खाने के बाद तुरंत बाहर ही सो गया था, लेकिन सुलक्षणा की आंखों में नींद कहाँ थी। वह तो चिंतामणि की सूरत बसी हुई थी उसके मन में। मन उसका उड़कर चिंतामणि के पास कब का चला गया था, मगर बदन तो सुधर्मा के घर में ही पड़ा था। यौवन को मन से ज्यादा तन की जरूरत होती है। सुलक्षणा को अपना बदन जलता हुआ महसूस होने लगा।
उस आग को बुझाने के लिए चिंतामणि के सागर की आवश्यकता थी। दोस्तों, सुलक्षणा उठी तो देखी सुधर्मा खर्राटे ले रहा है। तब वह साधु के पास गई, वह भी चुपचाप लेटा हुआ था। तब सुलक्षणा उसे सोता हुआ जान और फिर वह बंद संवर कर चिंतामणि से मिलने के लिए चल दी। साधु एक अनजान व्यक्ति के घर में ठहरा था और सुलक्षणा ने उसे बड़ी मुश्किल से घर में रहने दिया था, जबकि उसने यहाँ रहने के लिए कहा ही नहीं था। सुलक्षणा के व्यवहार को देख करके दाल में जरूर कुछ काला है, साधु यह बात समझ गया था और वह सोचता ही रह गया, इसलिए उसे नींद नहीं आई और उन दोनों की क्रियाकलाप देखता रहा। जब सुलक्षणा उसके पास आई तब वह दम साध कर चुपचाप लेटा रहा। उसने सुलक्षणा को बन संवर कर कहीं पर जाते हुए देख लिया था, मगर वह चुपचाप पड़ा रहा। उसने यह भी देख लिया था कि भोर होने से पहले ही सुलक्षणा वापस आ गई थी। अब उसे माजरा समझने में देर नहीं लगी। वो साधु समझ गया कि यह चरित्रहीन है। दूसरे दिन सुधर्मा जब जंगल से लौटा तो साधु ने कहा कि अपनी पत्नी से सावधान रहना और ये भी कहा कि तुम्हारी पत्नी रात को किसी से मिलने जाती है। इस पर सुधर्मा को बहुत क्रोध आया दोस्तों, और पत्नी को बहुत मारा पीटा। सुलक्षणा को एक खम्भे से वो बांध दिया और सो गया। सुधर्मा के मकान के पड़ोस में एक हरिराम नाम का नाई भी रहता था, जिसकी पत्नी का नाम सुशीला था और वह सुलक्षणा की तरह एक चरित्रहीन औरत थी। उसका भी एक यार था। कहते हैं दोस्तों, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, उसी तरह उनकी भी दोस्ती थी, क्योंकि दोनों एक ही नाव पर सवार थी। दोनों सहेलियां एक दूसरे का संदेश लाने और ले जाने का काम भी करती थी। इसलिए दोनों स्त्रियां एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी और वो एक दोनों के प्रेमियों से भी भली भांति परिचित थी। उस रात चिंतामणि को चिंता होने लगी। जब काफी देर तक सुलक्षणा नहीं आई तब वह भागा भागा सुशीला के पास आया और सुलक्षणा को बुला लाने के लिए कहा। सुशीला सुलक्षणा के घर गई तो सुलक्षणा को खम्भे में बंधा पाया। तब सुलक्षणा ने सारी कहानी बता दी। सुशीला ने चिंतामणि का संदेश सुलक्षणा को दिया। सुशीला बोली, ऐसा कर, मैं तेरे बंधन खोल देती हूँ और तू चिंतामणि से मिलकर आ जा, तब तक मैं यहाँ बंधी रहूंगी। उसके इस प्रस्ताव पर सुशीला की बाछें खिल गई दोस्तों, और वह अपनी जगह सुशीला को बांधकर चिंतामणि से मिलने चली गई। यह सब खट्टम साधु महाराज देख और सुन रहे थे, लेकिन वे खाट में पड़े रहे। रात को सुधर्मा की नींद खुली तो उसे सुलक्षणा पर थोड़ी दया आई और उसने सोचा कि मैंने कुछ ज्यादा ही कठोर रूप धर लिया था, अब उसे खोल देना चाहिए। लेकिन मन ने कहा, अगर वह फिर से अपने प्रेमी से मिलने चली गई तो? अब इस सवाल का जवाब नहीं था उसके पास दोस्तों। उसने सोचा, सुलक्षणा यदि वचन दे कि वह अब अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी तो वह उसे खोल सकता है। सुधर्मा ने जोर से आवाज लगाई, अगर तुम मुझे यह आश्वासन दे कि उससे मिलने नहीं जाएगी तो मैं तेरे बंधन खोल दूंगा। लेकिन वहां तो सुलक्षणा नहीं, अभी तो सुशीला बंधी हुई थी। सुशीला ने सोचा कि यदि कुछ बोलूंगी तो उसकी आवाज से सुधर्मा को पता चल जाएगा और सारा भांडा फूट जाएगा, इसीलिए वह चुप रही। उसकी चुप्पी को देख करके उसे और गुस्सा आ गया और वह कुल्हाड़ी फेंक कर उसको मार दिया और कुल्हाड़ी उसके नाक पर लगी दोस्तों, और उसकी नाक कट गई और वह दर्द सहन कर गई और कराह की आवाज बाहर नहीं आने दी कि मालूम पड़ जाएगा तो मैं पकड़ी जाऊंगी। सुधर्मा का गुस्सा कुछ ठंडा हो गया था और वह सो गया। इधर सुलक्षणा जल्दी ही वापस आ गई और सुशीला के बंधन खोल दिए। तब सुशीला ने अपनी कटी हुई नाक दिखाई और सारा वाकया सुना डाला। सुलक्षणा यह देख कांप गई। सुशीला अपने घर को चली गई दोस्तों, और सुलक्षणा फिर उसी खम्भे से बंधी होकर खड़ी हो गई। साधु बाबा चारपाई पे पड़े सारा त्रिया चरित्र देख रहे थे। थोड़ी देर बाद सुधर्मा को नींद खुली तो वह सुलक्षणा से बोला, तू अब भी मुझसे सच कह दे, मुझे वचन दे दे कि तू फिर कभी उससे मिलने नहीं जाएगी, नहीं तो मैं नाक काटा हूं अभी, कान भी तेरा काट दूंगा। फिर तू नकटी और बूची हो जाएगी और तब तेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इन सबको सुनकर सुलक्षणा के मन में एक युक्ति सोची। वह षड्यंत्रकारी मन में अपने विचार किया। उसे पता था कि नाक उसकी सहेली की कटी है, उसकी नहीं कटी है, तो इस बात का पता सुधर्मा को नहीं है, अतः इस नासमझी का फायदा उठाना चाहिए।
तब उसने त्रिया चरित्र दिखाते हुए नाटक शुरू कर दिया और जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, तुम सभी मर्द एक जैसे ही होते हो और अपनी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगाकर नाक काट देते हो। मैं कोई उल्टा स्त्री नहीं हूं जैसा तुमने आरोप मुझे लगाया है। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। आज मैं तुम्हें यह सिद्ध कर दूंगी कि मैं कितनी सती, नेक और पतिव्रता हूं। ऐसा कहकर उसने आसमान की ओर देखा और भगवान को संबोधित करते हुए बोली कि हे प्रभु, हे माता गौरी, हे समस्त देवी देवताओं, हे दसों दिशाओं, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरे साथ न्याय करो। मैं यदि तन मन और वचन से एक पतिव्रता और सती स्त्री हूं तो मेरे पति ने मुझ पर बदचलन होने का आरोप लगाकर जो मेरी नाक काटी है वह नाक फिर से जुड़ जाए और एक पतिव्रता स्त्री क्या होती है यह पूरे जग को पता चल जाए। और वह ओम नमो भगवते वासुदेव नमः का मंत्र जाप करने लगी। दोस्तों, सुधर्मा यह सब देख और सुन रहा था। अभी 3-4 बार ही मंत्र जाप हुआ था कि सुलक्षणा चीख पड़ी और बोली, मेरी नाक जुड़ गई, मेरी नाक पहले जैसी हो गई। हे भगवान, तेरा लाख शुक्र है, तूने एक पतिव्रता स्त्री की लाज रख ली और मुझ पर बदचलन होने का झूठा आरोप जो मेरे पति ने लगाया था उसे खारिज कर दिया। मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। भगवान, आप मुझ पर बहुत कृपा किए। और उसने नीचे धरती पर झुककर भगवान को प्रणाम किया। दोस्तों, तब तक सुबह हो गई थी। सुधर्मा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए वह उसके पास गया और उसकी नाक को छूकर देखा, वह पहले जैसी ही थी। वह सुलक्षणा को आश्चर्य से देखता रह गया और अपनी गलती पर उसे पछतावा होने लगा। उधर सुशीला ने अपने चेहरे पर एक कपड़ा इस तरह लगा लिया कि नाक न दिखाई दे। भोर होने पर हरिराम नाई अपनी दुकान पर जाने लगा तो उसने अपनी पेटी संभाली, उसमें एक बड़ा वाला उस्तरा नहीं था। उसने सुशीला को कहा कि बड़ा वाला उस्तरा ला दे। सुशीला नाक कटने से चिड़ी हुई थी तो उसने हरिराम की तरफ चाकू फेंक दिया और कहा, ये ले, ये तेरा बड़ा वाला उस्तरा। बड़े वाले उस्तरा की जगह चाकू देखकर अब हरिराम गुस्सा से आग बबूला हो गया और उसने अपनी पेटी खोली और एक छोटा उस्तरा निकाला और सुशीला की तरफ फेंक कर मारा। सुशीला की चाल कामयाब हो गई। वह यही तो चाहती थी मित्रों। वह उस तरह हाथ में पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगी और मेरी नाक काट दी, हाय मेरी नाक काट दी, ऐसा बोलने लगी। उसकी आवाज से अड़ोसी पड़ोसी भी आ गए और वहां भीड़ लग गई। लोगों ने देखा कि सुशीला की नाक कटी हुई है और उसके हाथ में एक छोटा उस्तरा है। सुशीला कहे जा रही थी कि उसके पति ने उसे बदचलन बता के उसकी नाक इस उस्तरे से काट दी है। लोगों ने सुशीला की बात सुनी और मान ली और हरिराम नाई की खूब धुनाई कर दी। इतनी देर में राजा के सिपाही आ गए और हरिराम नाई को पकड़कर दोस्तों ले गए। राजा की अदालत में मुकदमा चला। सुशीला ने स्वयं को सती सावित्री पतिव्रता बताते हुए अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने उसे बदचलन बताकर उसकी नाक काट दी है। उस्तरा भी था और सुशीला की नाक भी कटी हुई थी। एक पत्नी अपने पति पर मिथ्या आरोप तो नहीं लगा सकती, क्यों लगाएगी मिथ्या आरोप। अतः राजा ने हरिराम नाई को दोषी मानते हुए उसे मृत्युदंड सुना दिया। दोस्तों, इस मृत्युदंड की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। सुधर्मा के घर में ठहरे हुए साधु महाराज ने भी जब हरिराम नाई को मृत्युदंड की बात सुनी तब वह विचलित हो गए और उसे दोनों स्त्रियों को त्रिया चरित्र का संपूर्ण ज्ञान भी था, जिसकी चपेट में एक निर्दोष व्यक्ति हरिराम नाई आ रहा था और अपनी जान से हाथ धो रहा था। तब वह राजा के पास गया और संपूर्ण घटनाक्रम राजा को कह सुनाया। उस बाबा ने राजा ने सुधर्मा और सुलक्षणा को दरबार में बुलवाया और कड़क कर सारी बातें सच कर बताने के लिए कहा। तब सुलक्षणा और सुशीला ने सारी बातें बता दी। दोस्तों, कहते हैं कि जाति करने पर तो भूत भी बोलता है। तो राजा ने जब दंड का ये प्रावधान किया तो वो सब डर के मारी कह सुनाई और अपना सारा स्वांग वो लोग बता दी। अब मामला पूरी तरह से साफ हो चुका था। दोनों स्त्रियों का अपराध सामने आ गया था दोस्तों और हरिराम नाई निर्दोष सिद्ध हो गया था। इस षड्यंत्र के लिए दोनों कुलटाओं को भीषण दंड दिया जाना था, लेकिन स्त्री, बालक और साधु को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। इस शास्त्रीय विधान के अनुसार दोनों स्त्रियों के नाक कान काटकर उन्हें छोड़ दिया गया।
इस पूरे वृत्तांत को देखकर साधु महाराज बोल पड़े, त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई। दोस्तों, ये आज त्रिया चरित्र के बारे में हम आपको बताए, तो आप लोग चैनल में जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। जय श्री कृष्ण मित्रों।